अभी हम पेडोलॉजी की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले है बच्चे का विकास। ठीक है, बच्चे का विकास। हम पेडोलॉजी में बच्चे का विकास, उतना ज्यादा आपका सिलेबस नहीं है तो रिकवर जल्दी से हो जाएगा आपका। तो हम पहले देखते हैं बच्चे का विकास। विकास, ये विकास वर्ड है। अभी हम देखेंगे विकास और वृद्धि। आगे पढ़ाऊंगी तो विकास और वृद्धि के इर्द गिर्द ही हम घूमेंगे कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है। विकास और वृद्धि, विकास और वृद्धि। जनरली देखा जाता है विकास और वृद्धि, बोलचाल की भाषा में हम देखेंगे तो विकास को ही वृद्धि, वृद्धि को ही विकास हम देखें तो। लेकिन हम बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, उसमें बताया जाता है कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है। विकास और वृद्धि दोनों में डिफरेंसेस हमको नजर आते हैं। विकास हम बोलेंगे तो बच्चे का बढ़ना, विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर जब से बच्चा गर्भ में है तब से लेकर उसके जीवन पर्यंत मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया हमारी विकास कहलाती है। लेकिन वृद्धि की प्रक्रिया हमारी लाइफ टाइम नहीं चलती। एक टाइम के बाद हमारा हाइट बढ़ना स्टॉप हो जाता है। एक टाइम के बाद हमारा मतलब मात्रात्मक, जैसे कि हम अपना हाइट है मेजर कर सकते हैं, अपना वेट है मेजर कर सकते हैं, कभी हमारा वेट गेन होता है, कभी हमारा वेट लॉस होता है। ये सारी चीजें मात्रात्मक मतलब वृद्धि है जिसको हम क्वांटिटेटिव मात्रात्मक रूप से इसको मापा जा सकता है वृद्धि को। लेकिन विकास को हम नहीं माप सकते। विकास का अर्थ है जैसे कि हम कुछ ना कुछ नया रोज सीखते हैं, डेली सीख रहे हैं हम। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, इसका कहने का मतलब ये है बच्चा पहली क्लास में जा रहा है, बच्चा पहली क्लास में जा रहा है, जैसे KG1 में नर्सरी में जा रहा है। वो सबसे पहले A फॉर एप्पल सीखेगा, B फॉर बॉल सीखेगा, धीरे धीरे वो क्लास 2 क्लास 3, जैसे जैसे उसकी क्लास बढ़ते जाएगी वो कुछ ना कुछ सीखते ही जाता है। उसके बाद जब हम पूरे स्कूल लाइफ से निकल गए, कॉलेज लाइफ से निकल गए, फिर भी हमको लाइफ में कभी ना कभी पूरा लाइफ टाइम सीखने को मिलता है। हमको कुछ ना कुछ हम सीखेंगे ही। कभी हमको अपने से बड़े से सीखने को मिलता है, कभी हमको अपने छोटे बच्चे से। जैसे आजकल पेरेंट्स है तो मोबाइल चलाना अच्छे से नहीं आता कुछ पेरेंट्स को, तो वो बच्चे उसको बताते हैं कि मम्मी आपको मोबाइल ये ऐसा चलाना है, किसी को कॉल करना है, आपको वीडियो देखना है, या मम्मी को सीरियल देखना है, तो बच्चा बताएगा कि आपको ऐसे सीखना है। तो वहां पर भी आपका विकास हो रहा है। बच्चा आपको सिखा रहा है कि मोबाइल कैसे चलाना है, तो वो छोटा है आपसे, वो सिखा रहा है। तो ये है विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया हमारे जीवन पर्यंत चलेगी। जैसे किसी बच्चे का शारीरिक है, विकास के अंतर्गत आएगा शारीरिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, वो कर क्या रहा है, क्रिया कर रहा है, शारीरिक विकास आएगा, क्रियात्मक, भाषागत विकास आएगा। ये सारी चीजें आएंगी विकास के अंतर्गत। वृद्धि में क्या होगा, बच्चा गर्भ में है, गर्भ में भी उसका आकार है, संरचना धीरे धीरे परिवर्तन होती जाएगी। जब बेबी बॉर्न होगा, वो इस दुनिया में आएगा, जन्म लेगा, तब भी उसकी संरचना में हमको परिवर्तन दिखाई देगा। बच्चा जैसे कि 1 माह का बच्चा है, वो छोटा रहेगा, फिर वो धीरे 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 6 महीने का बच्चा है, 7 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है। ऐसा हमको फिर उसमें शारीरिक संरचना में, उसके भार में, आकार में हमको विभिन्नता दिखाई देने लगेगी, वो वृद्धि कहलाएगी। तो यह है वृद्धि और विकास। अब अगर हम इसको परिभाषा में देखेंगे, जैसे सोरेनसन है, सोरेनसन का भी वही कहना है कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है। हम विकास को वृद्धि नहीं बोल सकते, विकास है वृद्धि ऐसा नहीं बोल सकते हम। क्यों? क्योंकि विकास की प्रक्रिया को हम माप नहीं सकते, नाप नहीं सकते उसको, लेकिन वृद्धि को नाप सकते हैं। वृद्धि हुई, उसका हाइट है 5 फीट का है, 6 फीट का है, ये हम उसको माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन विकास है, जैसे बच्चा तो बढ़ रहा है, उसकी आकार बढ़ रही है, उसकी संरचना बढ़ रही है, ठीक है, उसका शारीरिक रूप से बढ़ रहा है, लेकिन उसका मंद बुद्धि है, जैसे कि वो सोचने समझने की क्षमता में, तो उसमें विकास की प्रक्रिया क्या हो गई है, रुक गई है। ये कहेंगे हम, विकास की प्रक्रिया रुक गई है। जैसे हरलॉक के अनुसार है, हरलॉक क्या कहते हैं, विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था एक क्रम में चलती है विकास की प्रक्रिया, और एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था में हमको दिखाई देगा, पड़ता है उसका प्रभाव। ये हरलॉक का कहना है। ऐसा सोरेनसन भी कहते हैं कि विकास और वृद्धि, विकास की प्रक्रिया में हमारा क्या होता है, सोचने की, समझने की क्षमता। जैसे छोटा बच्चा है, बच्चा जैसे कि 1 महीने का है, वो सोया रहता है अधिकतर, आप देखेंगे उसमें हाथ पैर थोड़ा बहुत खिलाएगा। अगर वो खेल रहा है, अगर आप उससे कुछ खिलौना छीनेंगे, वो कुछ रो नहीं रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं उसमें अभी संवेग। क्या बोला आपने?
हेलो, मैम आपका आवाज क्लियर नहीं। क्लियर नहीं है मेरा आवाज? हेलो, हाँ क्लियर आ रहा है आवाज तो। नेटवर्क इशू होगा, प्रॉब्लम देखिए, ठीक है। जैसे अरस्तु का कहना है, विकास क्या है? विकास का आंतरिक और बाह्य कारकों पर प्रभाव परिवर्तन दिखाई देगा किसी भी बच्चे पे, ठीक है। वो अरस्तु के अकॉर्डिंग, ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार। अब देखते हैं कि विकास के लक्षण, विकास के लक्षण क्या है या विशेषताएं क्या है, अभिलक्षण या विशेषताएं। विकास के अभिलक्षण, विकास के अभिलक्षण क्या है? पहला पॉइंट आप ये इसमें हम बता सकते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलती है। हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, तो ये हो गया जीवन पर्यंत चलने की प्रक्रिया। जीवन पर्यंत चलती है। दूसरी क्या हुई? विकास को हम माप नहीं सकते, विकास मापा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। तीसरा क्या है? हम देखते हैं विकास की प्रक्रिया एक लचीली प्रक्रिया होती है। कभी कुछ चीजें हमको सीखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम उसको नहीं सीख सकते। जैसे मैथ्स है, आप मैथ्स से बनाते हो, ऐसा नहीं, छोटा बच्चा है उसको धन ऋण में कंफ्यूजन होगा, देखने को आता है छोटे बच्चे हैं, जब हम उसको मैथ्स से पढ़ा रहे हैं तो वो धन ऋण में कंफ्यूज रहेगा। तो कभी ना कभी उसको जैसे जैसे उसका क्लास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसमें क्या है, इनमें डिफरेंस करने की, कि धन में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ऋण में हम घटा रहे हैं, इस चीज को वो सीख सकता है। ये लचीली प्रक्रिया होती है। और विकास की प्रक्रिया बहुमुखी प्रक्रिया होती है। बहुमुख मतलब चारों तरफ से विकास होता है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही, एक दिशी होगा विकास, चारों दिशाओं में विकास होगा। जैसे आप गेम, जैसे स्कूल में जा रहा है बच्चा तो विकास कैसे होगा? उसके लिए एक गेम पीरियड रहता है, तो पेंटिंग रहेगा, चित्रकारिता सीखेगा। इसमें विकास में बहुत, मैं बताई थी स्टार्टिंग में, संवेगात्मक है, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास जैसे वृद्धि में भी आएगा शारीरिक विकास, मैडम बोल सकते हो आप, लेकिन वृद्धि में क्या है, शरीर का आकार बढ़ेगा। अब विकास में अगर हम उसको देखें तो वृद्धि में अगर बोन्स की लंबाई बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, हाथ पैर बढ़ रहे हैं बच्चे के, तो उसमें विकास की प्रक्रिया को अगर उसमें देखा जाए तो उसके बोन्स में भार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, उसमें बोल से भार बढ़ रहा है, उसमें सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी, संवेगात्मक संवेदी रहेगा वो, और संज्ञानात्मक तर्क करेगा, बुद्धि विकसित होगी, वो संज्ञानात्मक होगा। क्रियात्मक वृद्धि, क्रियात्मक विकास में हम देखेंगे क्रियात्मक क्या है, बच्चा खेलेगा, दौड़ेगा, भागेगा। छोटा बच्चा बेड पर है कुछ महीने तो वो एकदम एक्टिव नहीं रहेगा, खेलेगा कूदेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो कुछ महीने का होता जाएगा वो बिस्तर पर ही खेलना स्टार्ट कर देता है, मूव करना, क्रिया कर देना स्टार्ट हो जाता है, तो वो होगा क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आएगा वो। हम भाषाई विकास देखेंगे तो बच्चा जब छोटा होता है तो वो कुछ आवाजें निकालता है, आ ई ऐसे कुछ करते रहेगा, मतलब आवाज निकालता है, तो इससे भाषा का विकास होता है उस बच्चे का, भाषाई, इसको हम भाषाई विकास बोलेंगे। छोटा बच्चा है, 1 महीने का बच्चा या 2 महीने का बच्चा हम लेंगे, वो तुरंत मम्मी पापा नहीं बोल सकता, ये धीरे धीरे होगा, तो वो आएगा हमारा भाषाई विकास में। भाषाई विकास है और संज्ञानात्मक विकास, हम इसको जीन प्याजे में देखते, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या बहुत अच्छे से की है, तो जब मैं जीन प्याजे पढ़ाऊंगी तब वहां पर हम भाषाई विकास और संज्ञानात्मक विकास देखेंगे। अभिलक्षण में और इससे आते हैं बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास तो होगा ही, बच्चा आकार में बढ़ रहा है, लेकिन इसमें जैसे कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास का भी होना जरूरी है। अगर बच्चे का आकार, मैं अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, बच्चे का अगर मानसिक विकास शारीरिक की तुलना में अगर कम है तो हम उसका बोल सकते हैं शारीरिक विकास तो हो रहा है लेकिन मानसिक विकास उसका अच्छे से नहीं हो रहा है। उसका
माप सकते हैं, वृद्धि हो रही है, विकास की प्रक्रिया क्या हो गई है, रुक गई है, मैं अभी बताई थी। तो ये हमारा आएगा क्या, शारीरिक विकास और मानसिक विकास में हम इसको बोल सकते हैं। शारीरिक विकास में उसके आकार का तो वृद्धि हो रहा है, लेकिन उसकी मेंटेलिटी, बुद्धि, उसका विकास नहीं हो रहा है। संज्ञानात्मक, अगर हम विकास और वृद्धि दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो सिंपल सी बात है, विकास को हम माप नहीं सकते, वृद्धि को माप सकते हैं। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि की प्रक्रिया एक समय आने के बाद रुक जाती है। विकास की प्रक्रिया में एक समय आने के बाद विकास की प्रक्रिया तो रुक जाएगी, विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलेगी, लेकिन वृद्धि की प्रक्रिया जैसे वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में आप बुजुर्ग देखेंगे, उसका हाइट है, हेल्थ है, इम्प्रूव होगा क्या, नहीं होगा। डॉक्टर के पास भी अगर हम ले जाते हैं, वयस्क है, वृद्ध जन है, उसका अगर हेल्थ हाइट आएगा बोलोगे तो वो गलत बात है। यही है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास, वो आपके घर में जैसे कि दादाजी है, नाना जी है, उनको अभी मोबाइल का उदाहरण हम दिए थे, ऐसे ही कुछ गेम्स है जो बच्चे खेलते हैं, तो वो गेम बच्चा अपने दादा को या नाना को सिखा सकता है कि दादाजी इसको ऐसे खेलते हैं, तो वहां पर उनका विकास हो रहा है, विकास की प्रक्रिया चल रही है, उनका विकास हो रहा है, उस वृद्ध का विकास हो रहा है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर विकास में संवेगात्मक में देखेंगे, अगर हम संवेग आ रहे हैं बच्चों में, संवेग का अर्थ होगा संवेग और संज्ञान। संवेग का है इमोशन, गुस्सा करना, छोटा बच्चा है वो रोएगा, धीरे धीरे करके जिद्दी, जैसे कि बच्चा है, कई बच्चे होते हैं जिद्दी होते हैं, मेरे को ये चाहिए मतलब चाहिए, तो वहां पे आप उसका संवेग देख सकते हैं कि वो जिद कर रहा है, क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, ये उसका संवेग होगा। संज्ञान का, संवेग और संज्ञान में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि संवेग और संज्ञान एक ही है क्या करके, लेकिन संवेग और संज्ञान एक ही नहीं है। संज्ञान होता है हमारा तर्क करना, विचार करना, किसी प्रॉब्लम, किसी समस्या को लेकर समाधान करना उसका, कि ये सॉल्व हम, इस कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, वो होगा हमारा संज्ञान, तर्क लगाना, बुद्धि लगाना उसमें। तो वो होगा संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास। क्रियात्मक में अगर हम देखें, क्रियात्मक विकास में आज पूरा यही विकास और वृद्धि के इर्द गिर्द, इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे और नहीं बढ़ा रही, केवल विकास और वृद्धि तक ही हम सीमित रहेंगे। विकास को अगर हम देखें, विकास का क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, मतलब बहुत अधिक होता है, लेकिन वृद्धि का क्षेत्र एक सीमित, एक लिमिटेशन होगा। बच्चे का वृद्धि अगर हम देखें तो जैसे कि गर्ल्स हैं, गर्ल्स 8th क्लास तक आते तक उनके हाइट में बहुत अधिक वृद्धि होगी देन कंपेयर बॉयज से, और बॉयज का जैसे ही गर्ल्स 9वीं 10वीं में आएंगे बॉयज, तो उनका हाइट मतलब उनका वृद्धि हमको दिखता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन विकास का क्षेत्र व्यापक इसलिए है क्योंकि वो हमेशा किसमें चलती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। और विकास की प्रक्रिया हमारे शरीर के किसी एक विशेष अंग या बच्चे का विकास किसी एक क्षेत्र में ही नहीं होता, उसका संवेगात्मक भी होगा, शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा, क्रियात्मक भी होगा, भाषाई भी होगा। भाषा भी धीरे धीरे करके बच्चा कई भाषा सीखना, बोलना सीख जाता है। सबसे पहले वो माँ बोलेगा, धीरे धीरे वो पापा बोलना सीखेगा, ऐसे कर करके वो बहुत सारे वर्ड सीख लेता है। इसको भी मैं बताऊंगी कि बच्चा किस उम्र में कितने वर्ड को बोलना सीखेगा, आगे चल के बताऊंगी मैं। आज केवल यही पता कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है। वृद्धि के अलग अलग स्टेप्स है, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था, ये सारी एक एक करके बताऊंगी, उसको डिटेल कल हम करेंगे। आज केवल यही तक है, वृद्धि और विकास।
सर क्या बोलूं, क्लास आओ नहीं। चलो जी, आज का क्लास इतना ही तक करते हैं और कल फिर इसी टाइमिंग में 3 बजे आएगा। और बाकी और कुछ डाउट रहेगा ना, आप लोगों को चैट वाला ऑप्शन है, आप से देख लीजिएगा। चैट वाले ऑप्शन पे फिर आप बातचीत कर सकते हैं, कुछ चीजें कुछ पूछना रहेगी तो वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।